इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कल तक विश्व गुरु के पुरोधाओं को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा था। हर मस्जिद को खोद कर उसके नीचे से मंदिर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वजू खाने को बंद करने की बात कर रहे थे। दिल्ली से लेकर आगरा और आगरा से लेकर भोपाल, बनारस, हर तरफ मंदिर 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 का जाप लगाया जा रहा था। बाबर, अकबर, औरंगजेब के इतिहास को फिर से लिखे जाने की तैयारी चल रही थी। मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मस्जिदों के गुंबद पर केसरिया लहराया जा रहा था। हर मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा था। कर्नाटक से लेकर यूपी, एमपी, तेलंगाना और आंध्रा तक केवल और केवल मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश हो रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मस्जिद का जिक्र करना तो दूर की बात है, एक भी नई मस्जिद का नाम नहीं लिया जा रहा। सिर्फ यही नहीं, मंदिर मंदिर के साथ साथ बुलडोजर का शोर भी शांत हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि बुलडोजर चलाना किसी गुजरे जमाने की बात है। लेकिन साहब जरा ठहरिए, सुन लीजिए। आपको बखूबी याद होगा कि हमारा देश चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसे सरकार कहते हैं। इसलिए देश अचानक से नहीं बदल गया, बल्कि देश चलाने वालों का नजरिया बदल गया। और ये कहिए कि बल्कि उनको अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल पैगंबर आजम इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता की गुस्ताखी ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया के जमाने में आईटी सेल ने पैगंबर, कुरान और हदीस के बारे में बहुत से फेक न्यूज चला रखी है। बीजेपी ने संघ की पाठशाला से छांटकर जिस नायाब नगीने को अपना प्रवक्ता बनाया, उसने बीजेपी ही नहीं बल्कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा करा दिया। पूरी दुनिया में विश्व गुरु की ऐसी फजीहत कहीं नहीं देखने को मिलेगी। चारों तरफ फजीहत ही फजीहत हो रही है। कल तक हमारे मोदी जी जिनसे लिपट लिपट कर फोटो खिंचवा रहे थे, आज वही लोग पैगंबर की गुस्ताखी पर भारत को आंख दिखा रहे हैं। मतलब चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर रह गए। कल तक मुसलमानों पर जुल्म के सवाल पर मोदी सरकार यह कर कर अपना पल्ला झाड़ लिया करती थी कि यह तो हमारे देश का आंतरिक मैटर है, यह हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन अब जवाब नहीं है। अब पैगंबर की गुस्ताखी के सवाल पर बीजेपी और परम प्रतापी प्रधानमंत्री बगले झांक रहे हैं। पैगंबर की गुस्ताखी के मामले में मोदी सरकार आंतरिक मामला का डायलॉग भी नहीं कह सकती है, क्योंकि मामला जमीन के टुकड़े और देश की सरहदों से काफी ऊपर का मामला है। जब चारों तरफ हमारे मोदी बाबू पर सवाल उठने लगे, तब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट बता रही है। यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी फ्रिंज एलिमेंट कह रही है, यानी अराजक तत्व। ये सब सुनकर इस्लाम पर इतिहास का ज्ञान झाड़ने वाले मोहन भागवत को कितना बुरा लग रहा होगा। कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले आरएसएस बिल्कुल खामोश हैं। बीजेपी ने सेकुलरिज्म और हिंदुत्व के मामले में ऐसा रंग बदला है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। फिलहाल भाजपा वाले बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो खुद को कट्टर हिंदू माने या फिर कट्टर सेकुलर। इस वक्त बित्ते बित्ते भर के देश हमारे मोदी जी से सवालों जवाब कर रहे हैं, उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल क्या ठाठ से मौज काट रहे हैं। अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा ठाठ से मौज काट रही हैं। वो ठूस ठूस कर खा रही हैं। और नवीन जिंदल की तो पूछो ही मत, वो तो बंदा बिल्कुल बिंदास है, चद्दर तान के सो रहा है। वाकई जिंदगी हो तो फ्रिंज एलिमेंट के जैसी, यानी भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट की जिंदगी बहुत मौज से कट रही है। लेकिन अरब देशों के आर्थिक बहिष्कार ने मोदी सरकार को मिमियाने पर मजबूर कर दिया है। अरबी शेख बारी बारी से मोदी जी की खिंचाई कर रहे हैं और रोज कोई ना कोई देश हमारे राजदूत को तलब करके सवाल पूछ रहा है, और मोदी सरकार उनके सवालों को खारिज करने के बजाय सफाई पर सफाई दे रही है। सलमान खान की मुन्नी भी उतनी बदनाम नहीं हुई होगी जितना फिलहाल हमारे मोदी बाबू अरब देशों में बदनाम हो रहे हैं। लेकिन अरब से सामना ना कर पाने और उनके सवालों को खारिज नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है साहब। आखिर क्यों विदेशों में मोदी जी की हो रही फजीहत,
आखिर क्यों? बीजेपी खुद को बता रही है कट्टर सेक्युलर, आखिर क्यों नहीं चल रहा बीजेपी का बुलडोजर? आखिर क्यों पैगंबर की गुस्ताखी पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए हमारे मोदी बाबू? आखिर क्यों 56 इंच टाए फिस? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। लौटते हैं खबर की तरफ। पैगंबर आजम की गुस्ताखी पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वो अब खुलेआम अपने ही नेताओं को फ्रिंज एलिमेंट कह रही है, लेकिन अरब देश पैगंबर की गुस्ताखी को भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दुनिया भर के मुसलमान गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को खुद से अलग करके उनके बयानों से पल्ला झाड़ रही है। लेकिन अरब देशों के कड़े ऐतराज का सामना करने की हिम्मत ना तो मोदी जी में है और ना ही भाजपा में। अगर आप सोचते हैं कि मोदी सरकार अरबों से बहुत डर रही है, थर 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 कांप रही है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। यह मामला मजहबी नहीं बल्कि सियासी मामला है। यह मामला पैसे का है, यह मामला मुद्रा का है, यह मामला लाखों करोड़ों के डॉलर का है जिसकी बारिश हो रही है। दरअसल यह मामला शुद्ध कारोबार का है, व्यापार का है, बिजनेस का है, जिसके बिना कोई भी देश फल फूल नहीं सकता। यह मामला कारोबार का है जिसके बिना किसी भी देश का विकास थम जाता है। भारत और अरबों के बीच कारोबारी रिश्ते को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि अरबों की अहमियत क्या है भारत के नजर में। अरब देशों में खाड़ी देशों का बहुत बड़ा महत्व है। इनमें अरब के 6 देश आते हैं: बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन देशों को गल्फ कंट्री कहा जाता है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी। भारत में आयात होने वाले तेल का 1/3 हिस्सा इन्हीं जीसीसी देशों से आता है। यानी मोदी जी के प्लेन, नेताजी के हेलीकॉप्टर और मुसलमानों के घर पर चलाए जाने वाले बुलडोजर का तेल भी अरब देशों से आता है। इन अरब देशों में कतर ही एकमात्र एक वाहिद ऐसा देश है जहां से भारत में सबसे ज्यादा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो 6 खाड़ी देश ही भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। इन्हीं गल्फ कंट्री में भारत के तकरीबन 90 लाख लोग काम करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ 6 देशों का जिक्र है जिन्हें हम खाड़ी देश बोल रहे हैं, न कि समूचे मुस्लिम देशों की बात हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन देशों में काम करने वाले भारतीय हमारे देश को कितना पैसा भेजते हैं। बीते सालों में भारत को भेजी जाने वाली रकम तकरीबन 80 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह बहुत बड़ी रकम है। इससे खाड़ी देशों की भागीदारी तकरीबन 65% है। दरअसल अरबों से भारत का रिश्ता 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि 5000 साल पुराना माना जाता है। वो तो मोहन भागवत कहते हैं ना कि भारत में इस्लाम हमलावरों के जरिए आया। ये तो मुसलमानों के खिलाफ उनके मन का गुबार है, बैर है, जो रह रहकर समय समय पर फूट जाता है। वरना अरबों से भारत का बहुत पुराना नाता है। अब बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि अरब देशों का नजरिया से भारत का क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। पैगंबर आजम की गुस्ताखी का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध जताया तो वो है कतर। भारत और कतर के कारोबारी रिश्तों की अगर बात की जाए तो साल 2021 से 22 के दौरान भारत ने कतर से 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात किया, जबकि कतर को 13,000 करोड़ का निर्यात हुआ। इस तरह से दोनों देशों के बीच लगभग यानी तकरीबन कुल 112,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। भारत में कतर से सबसे ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का निर्यात होता है। सोच लीजिए, और ये संख्या बहुत बड़ी है। सबसे ज्यादा जरूरत पूरा करता है गैस के जरिए कतर। वहीं अब दूसरे नंबर पर बात आती है बहरीन की, जिसे हम बहरीन भी कहते हैं। कतर के बाद बहरीन ने भी नुपुर शर्मा के बयान का पुरजोर मजम्मत किया है। बहरीन से भारत ने साल 2021-22 के दौरान 7,000 करोड़ से ज्यादा का आयात किया है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरब ये वो देश है जहां इस्लाम के 2 सबसे पाकीज़ा मकाम यानी मक्का और मदीना शरीफ मौजूद हैं।
सऊदी अरब उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा भारत आयात करता है। आंकड़ों के पर अगर नजर डाला जाए तो 2021-22 में भारत ने यहां से तकरीबन 254,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात किया है। सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है। इराक पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत से सऊदी अरब को खाद्य पदार्थ भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं कुवैत की। भारत से व्यापार के मामले में कुवैत 27वें नंबर पर है। कुवैत से भारत ने साल 2021-22 में कुल 82,000 करोड़ रुपए का आयात किया है। बहुत बड़ी रकम है। और इसी कुवैत में 40 से 45 लाख भारतीय काम करते हैं। अब बात करते हैं यूएई की। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से व्यापार के मामले में यूएई टॉप 100 की लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, तीसरे नंबर पर। यूएई और भारत के बीच 2021-22 में कुल 5,43,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। यूएई भारत को जरूरत का 11% ईंधन उपलब्ध कराता है, देता है। अब बात करते हैं इराक की। भारत की टॉप 5 देशों में इराक भी शुमार है। भारत 2021-22 में इराक से कुल 2,56,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है। अब बात करते हैं खाड़ी देशों में ओमान की। व्यापार के मामले में ओमान 31वां देश है, 31, जिसमें सबसे ज्यादा भारत का व्यापार होता है। दोनों देशों के बीच साल 2021-22 में कुल 74,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ओमान पर भी भारत ईंधन के लिए निर्भर है। ओमान से भारत को पेट्रोलियम, गैस, कच्चा तेल मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्यापार किस तरह से होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत और अरब दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, कोई कम चाहे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कारोबार अगर कोई कर रहा है तो अरब देश कर रहे हैं। और ले कौन रहा है? भारत। भारत की जरूरतें ज्यादा हैं तेल के मामले में, गैस के मामले में, पूरे ईंधन के मामले में। इसलिए ये मजबूरी है, और ये मजबूरी मजहब का नहीं है बल्कि पैसे की मजबूरी है, इकोनॉमी की मजबूरी है, जिसे आप रोकड़ा कहते हैं और दुनिया मनी कहती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।